सबको जय मसीह की। आप में से कितने लोगों ने ह्यूमन नेचर के अंदर इस चीज से आप वाकिफ हैं कि कई बार हम जिन लोगों के अंदर क्वालिटीज को देखते हैं हमें पता भी नहीं चलता और हम उनकी कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। कभी आपने देखा है सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट खेलने के लिए, अभी तो वो संन्यास ले चुका है, बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे जो जब मैं प्रभु में नहीं था तो मेरे बहुत फेवरेट थे। मैं उनकी क्रिकेट देखने के लिए मैं घर से शॉप से छुट्टी लेके घर पे बैठता था। एक सचिन तेंदुलकर था, दूसरा एक मुझे बहुत पसंद था जिसका नाम था रिकी पॉन्टिंग। ये जब दोनों आते थे मैं ऐसे देखता था, और कई बार जब मैं क्रिकेट खेलता था उन दिनों में तो मैं देखता था मैं उनकी तरह खेलने की कोशिश करता था। हिंदी कुछ भी ना हुई, बैटा पकड़ हिंदी भी ना हुई असांखे, हमको बैट पकड़ने भी नहीं आता था। एक बार उल्टा बैट पकड़ लिया, किसने बोला सीधा पकड़ो भाई, राइट है। बहुत बार ऐसा होता है जब आप पिक्चर देखते हो, आपने बहुत आप इन दिनों में देखते होंगे लड़कों के बाल, लड़कों की दाढ़ियां, लड़कों की मूछें या तो उनके कपड़े। आपको पता है कई बार ऐसा होता है लोग पिक्चर पे जाते हैं और वहां की स्पिरिट लेकर आते हैं, फिर उनका बातचीत करना ऐसा हो जाता है। कई बार एक पिक्चर के अंदर एक आदमी को दिखाया गया कि एक आदमी टेंशन में था, वो ऐसे खुन्नस से बैठा रहता था, और हम भी उनको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। जब हमारे अंदर भी टेंशन आता है ना, हम उनको करने की कोशिश करते हैं। मुझे एक बात बताइए, दुनिया का प्रभाव हम पे जाना चाहिए कि हमारा प्रभाव दुनिया पे जाना चाहिए? टेल मी। दुनिया हमें कॉपी करनी चाहिए, हम दुनिया को कॉपी कर रहे हैं? कितने लोग मैं जो बोल रहा हूं एग्री हैं इसके साथ? आपको पता है एक दिन क्या हुआ? मूसा इज़राइल के लोगों को मिस्र से निकाल लाया, और जैसे उन्होंने लाल समुद्र दो भाग किया और वो उस पार पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि मिस्र के लोग जो है ना वो वहां से आ रहे हैं। और आप जानते हो मिस्र के लोगों ने भी वही उसी समुद्र से गुजरने की कोशिश की। और जैसे आपको पता होगा ना बाइबल क्या कहती है, पानी ने दीवार का काम दिया उस दिन। आप कभी सोचो, कभी आपने इस बारे में सोचा कि परमेश्वर ने इज़राइल के लिए क्या किया? अब सुनिए, आपके घर के अंदर वो होते हैं ना जिसको हम क्या कहते हैं, पेड़ किस में डालते हैं हम? गमला, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जार। हाँ, पॉट। आप एक पॉट लीजिए, उसमें मिट्टी डालिए और उसमें पानी डाल दीजिए। 2 दिन के बाद आप चेक करो, उंगली डालोगे ना पूरी अंदर चली जाएगी। क्यों? सॉफ्ट हो जाती है, क्ले, मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है। कभी आपने इस बारे में सोचा? बरसों से वहां समुंदर था, लेकिन जब वो समुंदर 2 भाग हुआ वहां की मिट्टी अंदर नहीं जा रही थी। माय गॉड, लिखा है लाल समुद्र में वो ऐसे उतरे जैसे सूखी भूमि पर उतर रहे थे, पर जब मिस्र के लोगों ने ऐसा करना चाहा वे डूब मरे। कभी आपने इस बारे में, इस मिरेकल के बारे में सोचा कि जब उन्होंने उस मिट्टी पे, जितना इतने सालों से वहां पानी पड़ा हुआ था, जब उन्होंने वहां पर पैर रखा तो मिट्टी उनको अंदर नहीं ले रही थी, वो उस मिट्टी के ऊपर चल रहे थे। और लेकिन जब उन लोगों ने देखा, मिस्र के लोगों ने, कि इज़राइल ऐसा सा चल रहा है, आप जानते हो बाइबल क्या कहती है? वो डूब गए। वो जो पानी था वहां पर वो पूरा उन्होंने इसको घेर लिया और वो मर गए। आपको पता है ये चीज क्या सिखाती है? डोंट कॉपी एनीवन। लिखा है जब उन्होंने ऐसा करना चाहा, किसे कॉपी कर रहे हैं इन दिनों में आप? किसी मॉडल को? बहुत सारे लोग जो है ना, उनका बात करने का तरीका भी उन लोगों की तरह ही होता है, भले उनको सूट भी नहीं करता है, फिर भी वो उनकी तरह बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी बहनें उनकी तरह, जो बाहर ड्रेसेस चलती हैं उनकी तरह। मैं बिल्कुल भी इन बातों के खिलाफ नहीं हूं, आपकी लाइफ है, परमेश्वर न्यायी है, मेरा कोई काम नहीं है आपके ड्रेस को जज करने का, मैं ये सब नहीं करता हूं। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, आप किससे फॉलो कर रहे हैं? मैं आपको एक वाक्य बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप जानते हो पौलुस ने कौन सी कलीसियाएं बनाई थी? कौन सी कलीसियाएं बनाई थी? कुरिन्थियो। सब यहीं पर हैं। जो लोग अंतिम संस्कार में बैठे हैं बोलेंगे जय मसीह की। ठीक है, कोई बात नहीं। बोलो मैं चर्च में हूं। अपने बाजू वाले को बोलो कलीसिया में हो आप।
कि लोग ऐसे बैठे 5 से 5:30, जानते हैं ना क्या होता है सब? बोलो, मैं प्रभु के भवन में हूं, अंतिम संस्कार में नहीं। दाऊद को किसी ने कहा प्रभु के भवन को चलें, तब दाऊद ने क्या किया? वो आनंदित हुआ। और आज के बिलीवर को बोलो कलीसिया में चले, वो दुखी हो गया। बोला क्यों? वही वापस वही लोग मिलेंगे, नहीं चलना है। डू यू नो? आज के बिलीवर ने बहाना बनाया, पहले के विश्वासी आनंदित थे। सुनिए, पौलुस ने कौन सी कलीसियां बनाई थी? कुरिन्थियो, आइए जो बाइबल स्टडी आपने की है थोड़ी निकालिए यहां पर। एफिसियो, गिलातियो, फिलिपियो, कुलिसियो उसने नहीं बनाई थी, वो पहले से ही थी। उसको प्रभु ने बर्डन दिया इस लेटर, इसको लेटर लिख, क्योंकि वो सब कुछ करते थे, प्रभु में भी चलते थे, दुनिया में भी चलते थे। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, बताइए पौलुस ने जितनी भी कलीसियां बनाई थी उसमें सबसे वर्स्ट कंडीशन किसकी थी? कुरिन्थियो की, राइट? क्या था कुरिन्थियो में? ग्रुपिज्म था। कोई मयूर का, कोई आकाश का, कोई दिनेश का, राइट है? वहां पर ग्रुप्स थे। चर्च के अंदर 4 चर्चें थी। डू यू नो? दूसरा क्या था? वहां पर किसी लड़के ने अपनी स्टेप मदर के साथ गलत काम किया था। पढ़ सकते हैं आप, सब लिखा हुआ है। थर्ड क्या था? वहां पर प्रभु बोझ जो लेते थे उनको खाने का डिसिप्लिन नहीं था। उसे किस कॉन्शियस में लेना चाहिए, वो बस एक रोटी को खा के लेते थे। अब आप मुझे बताओ, उनके अंदर व्यभिचार था, अन्य वो लोग ये सब करते थे, झगड़े भी करते थे। एक आदमी के लिए पौलुस कहता है, उसके घर से मुझे मालूम पड़ा है तुम्हारे कलीसिया में झगड़े होते, ग्रुपिज्म है, ये है, वो है, सब लिखा था। अब आप मुझे बताइए, अगर ये खबरें, समझो मैं कई बार बाहर जाता हूं और मुझे एक भाई फोन कर रहा है, ब्रदर कलीसिया में एक भाई लफड़ा कर रहा है, बताओ मैं उसको कैसे समझाऊंगा? कैसे समझाऊंगा? आप इससे कितने लोग ये बात जानते हैं, ब्लैक बोर्ड पे कौन सा चौक चलता है? आखिरी में चलता है, लेकिन ज्यादातर व्हाइट है। बोलो ब्लैक बोर्ड, बोलिए ब्लैक बोर्ड उत्साहित करना है और चौक आलोचना करना है। आप हमेशा उन्हें ही करेक्ट कर सकते हो जिन्हें आप इंकरेज करते हो। अगर आप किसी को इंकरेज नहीं करते हो, आपको उस आदमी को समझाने का कोई हक नहीं है। याद रखना, हमेशा ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट अक्षर आते हैं। इसका मतलब आप देखो, पौलुस को जब ये बातें पता चली तो जानते हो पौलुस उनको लेटर में क्या लिखता है? बोलता है सुनो, मैं तुम सबों के लिए धन्यवाद देता हूं क्योंकि तुम्हें किसी चीज की घटी नहीं हुई। मैं सोच रहा था, इज दैट अ वे? एक कलीसिया में ये सब काम हो रहा है, पर पौलुस उनको पहले उत्साहित करता है। आप में से कितने लोग हैं जो एक दूसरे को जब भी घर के अंदर एक दूसरे को उत्साहित करते रहते हैं? क्रिटिसाइज करने के लिए वी आर ऑलवेज रेडी, किसी को नीचा दिखाने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। कितने लोग हैं जो एक दूसरे को उत्साहित करते हैं? मैं जानता हूं हम हर एक के अंदर कुछ बैड क्वालिटीज हैं, पर क्या आपको पता है हम सबों के अंदर कुछ अच्छी बातें भी हैं? खैर, मेरा ये विषय नहीं है, मैं अपने विषय पे आता हूं। अब सुनिए, कुरिन्थियों की कलीसिया में ये बातें आई थी। क्या आप ये बात जानते हो, परमेश्वर की उस कलीसिया की जो छवि थी, परमेश्वर की जो वो कलीसिया थी, उसका प्रभाव दुनिया पे जाना चाहिए था कि यार यहां पर यीशु के लोग जमा होते हैं, ये लोग व्यभिचार से दूर हैं, ये गालियां नहीं निकालते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, ऐसे लोगों का ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। पर हुआ क्या था? दुनिया कलीसिया में घुस आई थी, दुनिया के अंदर वो माहौल घुस आया था। क्या आप ये बता सकते हो क्यों? ऐसा क्यों था? आज सेम कंडीशन है क्रिश्चियनिटी की, मसीहत की सेम कंडीशन है। आज कलीसिया का प्रभाव संसार पर नहीं है, संसार का प्रभाव कलीसिया पर है। जानते हो क्यों? कितने लोग ये बात जानते हैं ऐसी कंडीशन क्यों है? टेल मी। वो 200 रुपए कमाने के लिए झूठ बोलते हैं, ये भी बोलते हैं। वो लड़कियों के पीछे भागते हैं, ये भी भागते हैं। वो यहां की बातें वहां करते हैं, यहां भी होता है। तो मुझे बताइए, हमारे बीच में संसार कहां से आ गया? क्या क्या था? क्यों आया? कौन सा दरवाजा खुला? एक दिन कलीसिया अपनी जगह पे बैठी थी और वहां से संसार गुजर रहा था, और संसार ने उसको देखा, बोला अरे तेरे कपड़े पुराने हो गए हैं,
तुझे नए वस्त्र चाहिए स्टाइलिश, मैं तुझे देता हूं। तेरी ज्वेलरी पुरानी हो गई है, मैं तुझे नई दूं। और कलीसिया ने ले ली संसार से। 16th सेंचुरी में एक परमेश्वर के दास ने एक पोयम लिखी थी, जो मैंने इन दिनों में पढ़ी, कि कलीसिया ने स्वर्ग से नहीं, कलीसिया ने पृथ्वी से उधार लिया। डू यू नो? मैं आपको बताता हूं क्यों और कब ऐसा होता है जब इंसान दुनिया को फॉलो करता है। लिसन, इस बात को ध्यान से सुनिए। अगर आपने इस बात को समझ लिया, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जितने भी लोग अपने लिए जीते हैं, बोलो अपने लिए, बोलो अपने लिए, वे कभी भी भटक जाएंगे। पर एक ऐसे होते हैं, ग्रिप्ट होते हैं, परमेश्वर के लिए जीना है। मैं आपको सच कहता हूं, उनका हर शब्द, उनका हर विचार, उनका हर निर्णय परमेश्वर की नजर में होता है। जानते, आज सच्ची बोलता हूं मैं आपको, आज बहुत सारे लोग प्रभु में आ गए हैं, पर उनकी लाइफ की वैल्यूज चेंज नहीं हुई है। जानते हो वैल्यूज चेंज क्या होता है? वैल्यूज क्या होती है? आप प्रभु में आ गए, पर आप किन चीजों को वैल्यू देते हो? बोलो वैल्यू। आज वैल्यू क्या है? मनी। आज वैल्यू क्या है? रिलेशंस। आज वैल्यू क्या है? बड़ा घर। आपको पता है बहुत सारे लोग प्रभु में आए हैं, पर उनकी वैल्यूज वहीं पर हैं। इसीलिए आज वो एक शैलो लाइफ जी रहे हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर के लिए जीते हैं, उनकी जिंदगी अलग होती है। वो यीशु का पीछा करते हैं। उनका एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर, कोई मॉडल या कोई अंबानीस नहीं होते हैं। उनका जो उदाहरण है वो यीशु मसीह होता है। मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, अगर हो सके तो करो। आज स्टार्ट करो मत्ती 1:18 से पैशनेटली। आपको पता है, एक बार यीशु मसीह को एक आदमी कहता है, यीशु एक आदमी को कहता है मेरे पीछे चल, और वो कहता है मैं अपने बाप को गाड़ के आता हूं। एक आदमी ने पूछा था तुम्हारा परमेश्वर कितना रूड है। मीटिंग के बाद मेरे से मिलने के लिए आए थे एक भाई, उन्होंने बोला हाउ रूड योर गॉड इज। आपका परमेश्वर कितना रूड है। एक आदमी का बाप मर गया है और वो उसको गाड़ के आना चाहता है, और आप लोग कहते हो कि नहीं नहीं नहीं, पहले मेरी सेवा कर। मैंने बोला ब्रदर, जिसे आप रूडनेस कहते हो, बाइबल उसे पैशन कहती है। डू यू नो? वो रूड नहीं था, वो पैशन समझा रहा था। और ऐसा नहीं था कि उसका बाप मर गया था, वो समझा रहा था मेरा बाप बूढ़ा है, पहले मैं उसकी करके आऊंगा जो भी है उसकी सेवा, और जब वो मर जाएगा उसके बाद मैं तेरे पीछे चलूंगा। और यीशु कहता है मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। इसका मतलब तुमने यीशु से ज्यादा जिस भी चीजों से प्यार किया है, खुदा तुम्हें मुर्दा कहता है। डू यू नो? आज कलीसिया में 10 या 12 लोग ही जीवित आते हैं, बाकी सब मुर्दे आते। बिलीव करते हैं? मैं पूरे हृदय से विश्वास करता हूं। एक आदमी ने कहा ब्रदर मेरा पैसों से प्रेम निकल चुका है। अगले दिन हमने उसे परेशान देखा। बोला क्या हो गया? बोला पर्स गुम हो गया है। कल तो तूने गवाही दी थी बहुत बड़ी बड़ी, पैसों से प्रेम निकल गया है, ये निकल गया है, वो निकल गया है। और मैंने उससे पूछा पॉकेट में कितना पैसा था? बोला पूरे 225 रुपए। बाप रे, इट्स अ बिग अमाउंट। 2000 का गुम होता तो उसको फिट्स आया था। सोचो 2000 गुम था तो मिर गया, फिर से थे। सोचो। मैं अल्टीमेटली आपको यही कहना चाहता हूं, जो चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु को अपना उदाहरण बनाइए। वो आपका लक्ष्य होना चाहिए। उसे पाने ही आपकी एक जिंदगी होनी चाहिए। हो सकता है आप इस समय बहुत सारी अलग अलग चीजों को वैल्यू देते होंगे, पर जिस दिन आप 60-65 क्रॉस करोगे, आपकी जिंदगी में क्या सेटिस्फिकेशन होगा, आप उसकी वैल्यू नहीं समझोगे। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने स्टार्टिंग कहां से की? लोग सचिन को देखते हैं, सचिन की तरह खेलना चालू करते हैं। लोग मॉडल को देखते हैं, उनकी तरह बनना स्टार्ट करते हैं। लोग वर्ल्डली थिंग्स को फॉलो करते हैं। अरे हम अगर यीशु की तरफ देख रहे हैं तो हम उसकी तरह बनने चाहिए, और अगर हम नहीं बन रहे हैं इसका मतलब हम उसे नहीं देख रहे हैं। मैंने कल एक एग्जाम्पल दिया था आपको। बोलो घोड़े।
कितने लोग कल थे मॉर्निंग में? जरा हाथ तो उठाइए लंबा, मेरी हाथ नजर थोड़ी वीक है। कल मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, एक लड़का क्रिकेट खेल रहा था और उसका बॉल वहां चला गया जहां पर घोड़े खड़े थे और वो बेचारा जा ही नहीं रहा था। तो एक आदमी ने उससे पूछा, भाई तू जा क्यों नहीं रहा है बॉल लेने? बोला घोड़ा लात मारेगा। बोला कुछ नहीं आएगा, चल मैं तेरे को दिखाता हूं। और घोड़े की आंखें खुली थी, ऐसे देख रहा था उसको। और ये आदमी वहां से बॉल लेके आ गई, वापस देकर आया। तो उसने बोला, अंकल आप कैसे लेकर आए यार? बोला घोड़ा सो रहा था। तो बोला नहीं, वो सो नहीं रहा था। उसने बोला सुन, घोड़ा आंखें खोल के सोता है। कितने लोग घोड़े की तरह हो गए, आंखें खोल के लेकिन अंदर से सोए हुए हैं? बोलो यीशु मसीह दी। हाँ, आज मैं विश्वास करता हूं आज का वचन बहुत बढ़िया है और आज का वचन विशेष पुराने लोगों के लिए है। ठीक है, अगर आप नए भी हैं तो प्लीज आप सीखिए। आइए, जिनके पास भी बाइबल है आप मेरे साथ खोल सकते हैं। पहला पतरस 5वां अध्याय, सॉरी याकूब 4था अध्याय, याकूब का 4था अध्याय। आप ये बिलीव करते हो कि कोई चीज अगर बार बार कही जाती है तो मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है? कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि अगर एक चीज बार बार दोहराई जाती है? कई बार आपने देखा है, अपने बच्चों को बहुत सारी चीजें रिपीटेडली कहते हो, बार बार कहते हो, क्योंकि आप जानते हो ये उनके लिए जरूरी है। क्या आपने उन चीजों को फोकस किया है आज तक जो पवित्र शास्त्र में बार बार दोहराई जाती है? कितने लोगों ने इस बारे में स्टडी की है? एक परमेश्वर के जन की यह सेवकाई है। यहां नहीं, वो अब्रॉड में रहते हैं, वो किताबें लिखते हैं और उनकी मिनिस्ट्री यही है, बाइबल में यह ढूंढना कि एक वर्ड बार बार कितनी बार आया है। और उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि 366 टाइम आया है, डरो मत। और यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, ये भी 2-3 बार प्रभु ने कहा है, उन्होंने ये बातें मैं बताई थी। आज मैं आपको कोई एक ऐसे वर्ड से मैं आपको मिलाना चाहता हूं इस बाइबल में से, जिसका जिक्र उन दोनों ने किया जो लगभग यीशु के साथ 3.5 साल तक उसकी सेवकाई में रहे थे। और उन्होंने वहां से चाबियां ली थी और वही चाबियां उन्होंने कलीसिया को दी ताकि कलीसिया को सौंप दे। आइए मेरे साथ कोई खोलिए याकूब 4 अध्याय और उसका कोई 6वां पढ़िए कोई, और जो भी पढ़े प्लीज जोर से पढ़े। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इसीलिए शास्त्रों में यह लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। यस, बदल आ गया ये पहला पतरस 5 अध्याय। वैसे हमेशा एक वर्ड खुलवाता हूं, लेकिन आज मैं आपको पढ़वाना चाहता हूं कि देखो आपके ही वचनों में बाइबल में लिखा गया है और मेरे बाइबल में लिखा गया है। पढ़िए कोई 5 का 5 ही पढ़िए। हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। तुम सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से आगे, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है। हाँ, ओके, सब यहां ध्यान दीजिए। जो याकूब है वो यीशु मसीह का सगा भाई है। ये प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद विश्वास में आया था, लेकिन आप सब पतरस को जानते हैं जो यीशु के साथ घूमता था। इन दोनों लोगों ने एक बात दोनों ने लिखी है, और जानते हैं वो क्या बात है? यहां लिखा है परमेश्वर अभिमानी व्यक्तियों का सामना करता है। उसके बाद लिखा है परंतु परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसका मतलब क्या है? मुकुल स्टैंड, घूम जाओ, आकाश को देखो, पीछे आ जाओ थोड़ा। कोई अभिमानी है, भले एक खड्डे में गिरे प्रभु अलाउ करता है, लेकिन कोई दीन है तब परमेश्वर अपनी डायरेक्शन चेंज करके आगे आ जाता है ताकि गिरना नहीं चाहिए। आप ऐसे कितनों की बात समझ रहे हैं? बैठ। मैं जो कहना चाहता हूं इस बात को आप समझिए। बाइबल यहां एक बात कहती है
कि परमेश्वर उन लोगों का सामना करेगा जो भी लोग घमंड के साथ वॉक करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, घमंड किस में नहीं है? मुझे एक व्यक्ति बताओ इस कलीसिया के अंदर, मुझे पकड़ के एक व्यक्ति बताओ जिसके अंदर घमंड नहीं है डेयरिंग किसी को हाथ उठाने की? बताइए। किसको डेयरिंग है हाथ उठाने की? मुझ में घमंड नहीं है। हाँ जी, तो फिर तो प्रभु हम सबका दुश्मन हुआ। आप जानते हो घमंडी कौन होते हैं? घमंडी वो लोग होते हैं जब खुदा के ज्योति में जब वो आते हैं और खुदा उनका अंधकार उन्हें दिखाता है, उस अंधकार का वो विरोध करते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। वो घमंड है। जब भी आपको परमेश्वर आपको दिखाए तेरा बात करने का तरीका ठीक नहीं है, तेरे देखने का तरीका, तू लड़कियों के बदन के कुछ हिस्से देखता है और आप बोलोगे नहीं मैं नहीं देखता। कई बार परमेश्वर आपको कहेगा तेरा पेरेंट्स के साथ चलना बहुत बेकार है। जब आप परमेश्वर की ज्योति में आएंगे और परमेश्वर जब आपको दिखाए ये गलत है, उसको न मानना एक घमंड है। और बाइबल कहती है मैं ऐसों का सामना करूंगा। सामना जानते हो परमेश्वर सामना कैसे करता है? जानते हो सामना क्या होता है? पुराने नियम में देखा था फिरौन का हालत क्या हुआ था। कितनों के बाद जानते हैं प्रभु के बाइबल में 7 दुश्मन थे। 7, 6 मर चुके हैं। फिरौन, नबूकदनेस्सर, मादी फारसी, अलेक्जेंडर, रोम, राजा हेरोदस, और 7वें के लिए लिखा है प्रभु ने ठान लिया है वो उससे भी मारेगा, शैतान। इन सब के अंदर एक ही चीज थी, घमंड। रीड इट। मैं हिस्ट्री पढ़ता हूं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। एक व्यक्ति बताओ, फिरौन, बाइबल कहती है प्रभु ने उसको डुबा दिया पानी में। उसके बाद नबूकदनेस्सर, उसके नेल्स इतने बड़े हो गए थे, आका इतने बड़े हो गए थे, प्रभु ने उसका सामना किया। अलेक्जेंडर जो ग्रीक में था उसको प्रभु ने खत्म कर दिया। उसके बाद आप पढ़िए आगे चल के, मादी फारसी, रोम, राजा हेरोदस, और यशाया में लिखा है एक बाकी है और प्रभु ने ठाना है वो उससे भी मारेगा। ये सब घमंडी थे, इन सब के अंदर घमंड था। आप जानते हो जिस आदमी के अंदर घमंड है खुदा उसका सामना करता है। लेकिन बाइबल कहती है, मैं आपको सच कहता हूं, पवित्र आत्मा से भरने के लिए, यीशु के नेचर में आने के लिए, उस हृदय को पाने के लिए जो उसके था, सब चीजें एक आदमी पजेस कर लेगा। और जानते हो पहली चीज क्या है उन सब चीजों को पजेस करने की? वहां लिखा है धन्य है वे जो दीन है, स्वर्ग का राज्य उनका है। आपको पता है जो लोग दीन नहीं हैं वो सिर्फ इस दुनिया की वस्तुओं को पालेंगे। उनके पास पैसा होगा, उनके पास पोजीशन होगी, उनके पास अच्छी वाइफ होगी, उनके पास अच्छे कपड़े होंगे, उनके पास इतना पैसा होगा कि मरने के बाद उनकी मुश्तें भी खा सकती हैं। बाइबल कहती है जो दीन नहीं है वो दुनिया की चीजें पालेंगे, लेकिन बाइबल कहती है जो मन का दीन है वो स्वर्ग की वस्तुओं को पालेगा। धन्य है वे जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य उनका है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए घमंड क्या होता है। घमंड ये नहीं है कि आप में घमंड है, घमंड ये है कि जब परमेश्वर आपको आपके अंदर अंधकार दिखाता है कि तू इससे इतनी उम्मीद क्यों करता है, तू झूठ बोलता है, तुझ में घमंड है, तू उस आदमी को माफ नहीं करता। मैं बहुत लोगों के साथ बैठता हूं और मैं उनसे पूछता हूं कई बार कि आप इसको माफ क्यों नहीं करते हो, तो बोलते हैं आपको पता है क्या मेरे साथ उसने क्या किया है। मुझे एक बात बताइए, क्या आप खुदा के सामने कभी आपने ये प्रार्थना की है, प्रभु मैं उसे माफ करना चाहता हूं, मुझे शक्ति दे? टेल मी। जानते हो ये क्या है? ये घमंड है, ये घमंड है। अरे मैं आपको अपने अनुभव बताऊंगा ना, आप रो पड़ोगे। मैंने क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया था अपने पास्ट में, लेकिन एक चीज जो मुझे अंदर से इंस्पिरेशन देती थी उन्हें माफ करने के लिए, वो ये थी कि मेरे कितने गुनाह यीशु ने माफ किए थे। एक दिन आप देखो, चुप करके बैठो और देखो कि परमेश्वर ने आपको कितने आपके गुनाह माफ किए हैं। आपके लिए माफ करना बहुत आसान हो जाएगा। मैं शब्द नहीं कह रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल विटनेस खड़ा हूं आपके सामने। मेरे अंदर किसी के लिए कोई कंप्लेन नहीं है। अब मैं लास्ट के 10 मिनट आपको
ये बताना चाहता हूं दीनता क्या होती है। मैं चाहता हूं कोई सोया भी है तो प्लीज उठ जाए अभी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुनिए, इससे पहले कि यीशु प्रचार करे कि पवित्र आत्मा उतरेगा, इससे पहले कि यीशु मसीह यह प्रचार करे कि तुम्हें पाप से दूर रहना चाहिए, इससे पहले कि यीशु यह प्रचार करे तुम्हें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, तुम्हें उपवास कैसा करना चाहिए, हर चीज को प्रचार करने से पहले यीशु ने यह प्रचार किया, धन्य है वे जो मन के दीन है। बोलो मन के दीन, जोर से चिल्लाइए, बोलिए मन के दीन। अब सुनिए, ये जो वर्ड है ना दीन, ये टोटली मिसअंडरस्टूड है आज। इसके जो अर्थ बताए गए हैं ना टोटली गलत हैं। मैं विश्वास करता हूं मसीहत के अंदर जो चीज सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड है ना, जिसे बिल्कुल नहीं समझा गया है, वो है ये वर्ड दीनता। इस वर्ड को इंग्लिश में ऐसा लिखा गया है, ब्लेसेड आर द पुअर इन स्पिरिट। अब इसको हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं, धन्य है वे जो मन के गरीब हैं। आइए और नीचे जाते हैं, एक ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा गया है, ब्लेसेड आर यू व्हेन यू आर नथिंग। आइए और डीप जाते हैं, उर्दू में पढ़ते हैं, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, आसमान की बादशाहत उनकी है। दिस अ वर्ड। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनिए, जो आदमी गरीब है उसके पास दो रास्ते होते हैं, दो रास्ते। समझो उसके पास परमेश्वर नहीं है तो उसके एक गरीब के लिए क्या रास्ते होंगे? दो, या तो किसी के सामने हाथ फैलाए या भूखा होके मर जाए। और कोई रास्ता है? कोई रास्ता नहीं है। या तो वो आदमी भीख मांगेगा, या वो आदमी कहेगा, अगर वो बहुत सेल्फ डिपेंडेंट है, बोलेगा नहीं मैं किसी से मांगूंगा नहीं, एक दिन वो फ्रस्ट्रेशन में सुसाइड कर देगा। यीशु कहता है ये दुनिया की गरीबी है, पर आत्मा की गरीबी क्या होती है? आप में से कितने लोग हैं एवरी डे जो परमेश्वर के पास ऐसे गरीब होके जाते हैं? प्रभु, सालों से मैं एक वचन पढ़ रहा हूं, किसी स्त्री पे बुरी नजर नहीं डालनी है, पर एवरी डे जाती है प्रभु। सालों से मैंने वचन पढ़ा है, मुझे गुस्सा नहीं करना है प्रभु, लेकिन मैं हर दिन गुस्सा करता हूं। सालों से मैंने पढ़ा है प्रभु कि ढोंगीपन नहीं करना है, मैं जो हूं मैं वही रहूं, मैं वो न बनूं जो मैं न हूं। पर प्रभु मैंने देखा है एवरी डे एक्टिंग उभर के बाहर आती है। प्रभु एवरी डे मैं सुनता हूं कि मेरी आंखें शुद्ध होनी चाहिए, पर प्रभु ये आंखें हमेशा गलत चीजों को देखनी चाहती हैं। प्रभु मदद कर, सहायता कर प्रभु। मैं गरीबी में तेरे पास आता हूं। नीति वचन में लिखा है, धन्य है वह जो यहोवा के फाटकों के यहां बैठे रहते हैं, निश्चय वो उसकी सहायता पाएंगे। आप जानते हो एक सच्चा दीन व्यक्ति क्या करता है? वो प्रतिदिन परमेश्वर के फाटकों के पास जाता है। प्रतिदिन। जिस दिन वो नहीं जाता उस दिन वो अपने आप को धनवान समझता है। आप जानते हो कौन से लोग प्रभु के पास नहीं जाते? धनवान। जानते हो धनवान कौन होते हैं? मैं आपको बताऊं, धनवान वो लोग होते हैं जिनको ये महसूस नहीं होता, उनको लगता है मैं ऑलरेडी एक अच्छी लेवल पर हूं, मैं हुक्का नहीं पीता, मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं स्मोक नहीं करता, मैं पब्स में नहीं जाता, मैंने सब बाहरी गलत काम छोड़ दिए हैं। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं मेरे भाई, मेरे बहनें, क्योंकि आप जो भी यहां पर हैं, सुनिए, आप जो ये बाहरी जो अच्छा जीवन जी रहे हो ना, मैं आपको बताना चाहता हूं आपसे 10 टाइम्स बेटर अनबिलीवर जीते हैं। एग्री? कितने लोग एग्री करते हैं? कितने लोगों ने अपने अंदर की वो व्यवस्था देखी है? पौलुस बेचारा इतना थक गया अपने लड़ लड़के, अंत में वो कहता है, मुझे इस शरीर से कौन छुड़ाएगा? Who delivered me from this rotten state? कौन मुझे यहां से निकालेगा? मैं एक बात पूछता हूं, सच बताइए, सब यहां देखिए एक मिनट के लिए। जब आप सुनते हो किसी ने आपकी निंदा की, किसी ने आपके लिए बुरा भला कहा,
और आप अंदर देखते हो आपका मन अभी चलना चालू हो गया है। कितने लोग ऐसा करते हैं, जब आप देखते हो आपका मन अब रिवेंज उठा रहा है, नशा सी तू भी मत छोड़ना इसको, और आपको भी पता है कि आपका नेचर ऐसा है, कहां ना कहां बोल देते हो। कितने लोग हैं जो प्रभु के सामने जाते हैं, प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मैं स्मोक छोड़ चुका हूं, मैं ड्रिंक छोड़ता हूं प्रभु, लेकिन मेरे अंदर एक विनाशकारी स्वभाव है, मुझे यहां से निकाल। So many people want outer grace. बहुत कम हैं जो ये चाहते हैं, लॉर्ड वी वांट इंटरनल ग्रेस। मेरा जॉब लगना चाहिए, मेरी पोजीशन लगनी चाहिए, मुझे नौकरी मिलनी चाहिए, मुझे 4 BHK मिलना चाहिए। ओनली दे वांट आउटर ग्रेस। पर कितने लोग हैं जो प्रभु से कहते हैं, लॉर्ड गिव मी इनर ग्रेस टू बी लाइक यू। वो अनुग्रह चाहिए। जानते हो अनुग्रह कैसे? आप पानी को ऊपर से फेंको, नीचे के नीचे खड्डों तक वो पहुंचता है। याद रखना, अनुग्रह दीन लोगों को ढूंढता है और वो देखता है कितने ये गरीब है, वहां तक पहुंच जाता है। दीन है। मैं आपसे पूछता हूं, जो खुदा की गेट पे नहीं जाते, जो उसके फाटकों के पास नहीं जाते हैं, आप जानते हो कौन से लोग नहीं जानते? मैं आपको बताऊं कौन प्रभु के पास नहीं जाता है। दिखाता हूं। सबसे बड़ा नोट निकाल रहा हूं, सबसे बड़ा नोट निकाल रहा हूं आपके लिए मैं। वही वो लोग होंगे जो उसके पास नहीं जाएंगे, जिनका परमेश्वर ये है। वही लोग होंगे। 1 नंबर के पैसों के प्रेमी। जानते हो, आज से बहुत साल पहले एक बच्चा ऐसे खुजा रहा था, और जब उसको खुजली हो रही थी तो उसने देखा कि बदन वाइट होता जा रहा है, और उससे बोला, मम्मी प्लीज बताओ ना ये स्किन वाइट क्यों हो रही है। उसकी माँ ने बोला, जानते हो तेरी ये वाइट स्किन क्यों हो रही है? बोला क्यों? बोला आज से बहुत साल पहले तेरा बाप पैसों के पीछे भाग रहा था, गेहजी का बेटा था वो। जानते ना गेहजी को? नामान के पैसों के पीछे भागा था, और एलीशा उससे पूछता है, क्या क्या लेकर आया? चांदी सोना सब लेकर आया ना, एक चीज और लेनी है, उसका कोड तू लेगा। और लिखा है गेहजी ने अपना कोड अपने वंश को दिया। सोचो, पूरी जनरेशन सिर्फ और सिर्फ ईचिंग करती थी, और सब एक दूसरे को देखते थे, व्हाइट स्किन हो रही है, और सब एक दूसरे को यही बोलते होंगे, ये इमेजिन नहीं है, ये सच्चाइयां हैं। सोचो, पूरी जनरेशन ऐसे से जब इचिंग करती होगी, एक दूसरे से पूछते होंगे व्हाइट स्किन क्यों हो रही है? तेरा बाप पैसों के पीछे भागता था इसीलिए। आज किसी भी विश्वासी से पूछो, बताओ 2 शक्तियां कौन सी हैं दुनिया में जो सबसे महान हैं, जो सबसे भयंकर, सबसे सामर्थी हैं? सब कहेंगे शैतान और परमेश्वर। जाओ यीशु से पूछो, यीशु कहेगा परमेश्वर और धन। डू यू नो? वन लास्ट थिंग, सुनिए इस बात को। आप जानते हैं, जो लोग मन के दीन हैं, वो परमेश्वर के फाटकों के सामने जाते हैं, बैठे रहते हैं उसके सामने, उसकी मदद का इंतजार करते हैं। बाइबल सिर्फ ये नहीं कहती है जो प्रार्थना करते हैं वो अकाबों के नाई उड़ते हैं। बाइबल कहती है जो उसकी बाट जो होते हैं, जो उसका इंतजार करते हैं। अब अगर कोई परमेश्वर के पास नहीं जाता, तो जानते हैं क्यों नहीं जाता? उसका रीजन क्या है? बोलो अपने बाजू वाले को, वो बहुत धनवान है। किस बात में धनवान है? उसको बुद्धि है, उसको समझ है, वो अपनी एक्सटर्नल लाइफ में बहुत अच्छा है, सिगरेट नहीं पीता है, दारू नहीं पीता है, लड़कियां नहीं देखता है, ये नहीं, बाहर से बहुत अच्छा है, लेकिन उसको अपनी भीतर की जिंदगी नहीं पता है। वो बहुत धनवान है। और मैं आपको एक बैड न्यूज देना चाहता हूं। वैसे तो हम लोग हमेशा इनकरेज करके मीटिंग पूरी करते हैं, लेकिन आज मैं एक बैड न्यूज पे खत्म करता हूं। सुन लीजिए, यीशु ने कहा धनवानों का स्वर्ग के राज्य में आना कठिन है। यीशु ने ये नहीं कहा। अब एक सिंपल बात सुनिए, समझो यहां पर दिनेश भाई हैं, अगर वो अमीर परिवार में पैदा हुए तो उसमें उसकी क्या गलती है? अगर यीशु कहता है धनवानों का परमेश्वर के राज्य में आना कठिन है, अगर दिनेश पैदा ही एक अमीर घर में हुआ तो उस बेचारे की क्या गलती है? आप समझो यीशु क्या बोल रहा था।
मैं थोड़ा आपको अच्छे से आत्मा की बात को मिला के बोलता हूं। यीशु ये कह रहा था, उस आदमी का परमेश्वर के राज्य में आना बहुत कठिन है जिसका भरोसा पैसों पर है। कितने लोग हैं जब बीमार पड़ते हैं तो पहले पहले आपको यही याद आता है, अरे कुछ होगा भी तो क्या हुआ, मैं इलाज करवा दूंगा ना। जानते हो कौन तुम्हारा स्वामी है? पैसा, मनी। 17 लोग मैंने अपनी कलीसिया में गिने हैं जिन्होंने एक स्टेटमेंट कही है। उनको ऐसा लगा कि उनका उद्धार हो चुका है, पर जब वो यहां आए तो उनको पता चला उनका उद्धार अब तक नहीं हुआ है। 17 लोग मुझे पता है, कम से कम 10-12 तो यहीं बैठे हुए हैं। उनकी एक ही स्टेटमेंट थी, भाई हमको पहले लगता था हमारा उद्धार हो चुका है, लेकिन यहां पर आने के बाद मालूम पड़ा यार नहीं, इट्स नेवर डन। मेरे भाइयों और बहनों, दीन बनिए, नम्र बनिए। बहुत लोग कहते हैं मैं बिजी हूं। एक हाँ, मयूर से एक सवाल पूछते हैं। पता, ऑनेस्टली बताना, समझो मयूर भाई एक जॉब, वैसे भी वो जॉब करते हैं और उनकी सैलरी समझो 20,000 है, और मैं उसको बोलता रहता हूँ, हमेशा शेक करता रहता हूँ, बढ़ना यार प्रभु में, बढ़ना यार, तू बढ़ता क्यों नहीं है प्रभु में, बढ़ यार प्रभु में, वचन पढ़, प्रेयर कर, फास्टिंग में कर, छुट्टी के दिन निकलता क्यों है तू घर से, बैठा रहे प्रभु के साथ कमरे के अंदर। और वो एक ही बात बोलता है, सूरज भाई मैं बहुत थक जाता हूँ, सूरज भाई मेरे को टाइम नहीं मिलता, यू नो ना, बहाने हमारे पास रेडी रहते हैं हमेशा। अचानक उसको एक कॉल आता है और एक कंपनी ने उसको कॉल किया, समझो लार्सन एंड गिविंसन ने उनको कॉल किया और उनको बोलता है, हेलो मयूर रूपानी, हाँ हुज दिस, कौन आप? हमने आपके काम के लिए कुछ बात करनी थी। अब हो कौन? आपने इंटरव्यू दिया था 6 महीना पहले। हाँ हाँ हाँ, लेकिन मेरे को जॉब मिल गया है। सुनिए सुनिए सुनिए, एक गुड न्यूज है। क्या? आपको हम 60,000 सैलरी देंगे। मेरे भाई बोल किधर आना है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, आपको यहां पर जो बैच है वो आपको सवेरे 8 बजे टच होना है। यहां पर 8 बजे तू बोल रात भर उधर जाके बैठ जाएंगे, 60,000 मिलेगा ना? डोंट वरी, वो ऐसा है नहीं। कई बार खुदा आपके सामने ऐसी चीजें लाएगा जो आपको बताएंगी आप कैसे हो। सच कहता हूं, बोलो यीशु मसीह की। मैं आपसे, आपके मुंह से कुछ सुनना चाहता हूं। दीन व्यक्ति कौन होते हैं? जिनको पता है, हाँ बेटा, जिनको पता है कि जो परमेश्वर ने कहा है वो उसकी मदद के बगैर पूरा नहीं हो सकता। लेकिन अमीर कौन है? जो ये विश्वास करते हैं मैं कर सकता हूं। और ये बातें बहुत प्रैक्टिकल हैं। जो गरीब होगा वो उसके सामने जाएगा, और जो अमीर होगा वो बोलेगा मैं क्यों चाहूं। धराकड़ो वचन को बढ़ावा। माय गॉड, क्या सुपर्ब, यह बात याद आ गई मुझे। आप बहुत ब्लेस्ड होंगे इससे। आप जानते हैं एक बार 2 लोग थे जो छत पे चढ़ के दोनों ने लफड़ा किया। एक दाऊद जो छत पे जाके व्यभिचार में गिरा, और दूसरा नबूकदनेस्सर। वो छत पे गया और उससे देखा इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, ये वो, और जानते हो वहां पर से क्या बोला? ये नगर, ये सब कुछ मैंने अपने लिए बनाया है। और वहां से आवाज आई, तेरा राज्य खत्म हो गया। और आप जानते हो उसके बाद क्या हुआ? ऐसा लिखा गया है, 7 काल तुझ पर बीतेंगे। आपने कभी ऐसा व्यक्ति देखा है कि इसका इतना बड़ा नाखून है कि कोई और लेके चल रहा है? लिखा है उसके इतने बड़े नाखून हो गए, इतने बड़े नाखून, बाल उसके खराब हो गए, क्योंकि उसकी जो बुद्धि थी ना, बुद्धि वो बिगाड़ दी गई, एबनॉर्मल हो गया वो। और वो 7 काल तक ऐसे ही घास खाता था, पागल कर दिया प्रभु ने उसे। और जानते हैं वो चंगा कैसे हुआ? एक वर्ड लिखा है, जब मैंने स्वर्ग के प्रभु परमेश्वर की ओर दृष्टि की, तब मेरी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई। जानते हो घमंड कैसे आता है? एग्जाम्पल दूं? यहां पर एक भाई बैठा हुआ है, सालों से प्रभु में है वो,
कुछ भी उसको नहीं पता है, वचन के लिए प्रार्थना भी करने के लिए बोलता हूं तो नहीं करता है। लेकिन मुझे प्रार्थना करना आता है, मुझे वचन पढ़ना आता है। जानते हो, जब आप इंसान से अपनी कंपैरिजन करोगे ना, आप घमंडी बन जाओगे। और जानते हो नम्रता कैसे आती है? वो भी कंपैरिजन से आती है। करो अपने आप को यीशु से कंपेयर। बताओ यीशु कहां है, आप कहां हो? आप नम्र हो जाओगे। नो लॉर्ड, मैं कुछ भी नहीं हूं। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ पीपल, कंपेयर योर सेल्फ विथ जीसस, यीशु मसीह के साथ। कितने लोग हैं जो अपने आप को यीशु के साथ कंपेयर करते हैं? एक बहन यहां पर बुलाई जाती है, हम उसको बोलते हैं आओ प्रार्थना करो। वो प्रार्थना करती है, प्रभु प्रभु आप महान हैं। और मुझे देख रही थी, इशारों में बोल रही थी, मुझे प्रेयर करना नहीं आ रहा है भाई। मैं उसको बोलता करो करो, कोई बात नहीं, प्रभु आप सबको आशीष दीजिए, आमीन। और उस बहन को देख के सारा की तरह सारी बहनें अंदर में हंस रही थी। कुछ आता भी नहीं है इसको। खुदा तुम्हारा सामना करेगा, याद रखना। तुम्हें अप्रिशिएट करना चाहिए कि तुम तो खड़े रहते नहीं हो, जो खड़ा है उसके लिए हंसते। शेम ऑन अस। कितने बहनें हैं जो दूसरों की, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करती हैं, ना क्या चीज ये इसको आता की तरह, इससे अच्छा तो मैं तेरे लिए प्रेयर करती, तेरे से तो प्रेयर करवानी भी नहीं है हमको। पता नहीं कौन सा अभिषेक इंपार्ट कर देगी चर्च पे। बोलो यीशु मसीह की, किसी को किसी से कंपेयर मत करो। आप ब्लैक हो तो ब्लैक बनो, व्हाइट को देख के ये मत सोचो कि वो आपसे बेटर है, या आप व्हाइट हो तो ब्लैक को देख के ये मत कहो कि मैं व्हाइट हूं। बाइबल कहती है क्या यूनानी, क्या यहूदी, क्या सकूती, क्या जंगली, बाइबल कहती है सब मसीह में एक किए गए हैं। कितने लोग हैं जो आज अपनी अमीरी निकालने के लिए आए हैं यहां पर? कोई है आज यहां पर जो कहता है प्रभु तोड़ मेरी अमीरी को और मुझे गरीब बना, ताकि तेरे फाटकों के सामने बैठा रहूं? और मैं आपको सच कहता हूं, मैं अपनी आत्मा में देख पा रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोग अमीर हैं, इतने अमीर हैं, इतने अमीर हैं कि खुदा भी आपको कई बार तोड़ नहीं पाता है। वो भी बोलता है यार ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, वेट, एक फाइनल ब्लो आएगा एंड द वर्क इज डन। सच कहता हूं।